रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे महंगी कारें बनाती है, लेकिन ये $7 बिलियन की कंपनी एक ऐसे लड़के ने कायम की थी जो तकरीबन तालीम के बगैर गुर्बत में पला बड़ा था। एक गरीब लड़का जिसने गुर्बत से निकलकर दुनिया की नंबर 1 ब्रांड की बुनियाद रखी। हेनरी रॉयस ने कैसे अपनी पहली $1 मिलियन कंपनी सिर्फ 20 पाउंड से शुरू की। हेनरी रॉयस 1863 में इंग्लैंड के एक गांव में पैदा हुए। इनके वालिदैन जेम्स और मैरी आटे की चक्की चलाते थे। बदकिस्मती से ये कारोबार मुसलसल मुश्किलात का शिकार रहा और 1867 तक वो दिवालिया हो गए। इस सूरत हाल ने रॉयस खानदान को काम की तलाश में लंदन मुंतकिल होने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ 4 साल की उम्र में हेनरी ने एक फार्म पर परिंदों को डराने का काम शुरू किया, जिसके बदले इसे सिर्फ चंद सेंट मिलते थे। इसके वालिद ने एक और आटे की चक्की में मुलाजमत शुरू की, लेकिन वो अब भी बहुत ज्यादा कर्जे में डूबे हुए थे। खानदान पहले ही मुश्किलात से गुजर रहा था कि किस्मत ने एक और आजमाइश भेज दी। सिर्फ 9 साल की उम्र में हेनरी ने अपने वालिद को हमेशा के लिए खो दिया। ये वाकया न सिर्फ एक जाती सदमा था, बल्कि इसने खानदान की माली मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया। इस मुश्किल वक्त में हेनरी ने स्कूल जाने के बजाय मुकम्मल वक्त काम करने का फैसला किया। इसने अखबारात बेचे और पोस्ट ऑफिस के लिए टेलीग्राम फराहम किए, जिसके इवज इसे हर डिलीवरी पर सिर्फ चंद सेंट मिलते थे। बावजूद इसके हेनरी की वालदा की माली हालत मजीद खराब हो गई और उन्हें एहसास हुआ कि वो अपने बच्चों की कफालत करने की इस्तात खो चुकी हैं। इसी वजह से हेनरी को एक ज़ईफ जोड़े के साथ रहने के लिए भेज दिया गया। हालांकि हकीकत यह है कि वो खुद भी अपनी जरूरियात बमुश्किल पूरी कर पाते थे। जब हेनरी 14 साल का था, इसकी आंट ने इसकी मदद करने की कोशिश की और ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी के साथ अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में दाखिला दिलाने के लिए जरूरी फीस अदा की। बदकिस्मती से हेनरी को अपनी आंट की जानब से मिलने वाली रकम सिर्फ 3 साल तक ही मदद फराहम कर सकी, जिसके बाद 17 साल की उम्र में हेनरी ने लेड्स में टूल बनाने वाली कंपनी के साथ काम करना शुरू किया, जहां इसकी आमदनी फी घंटा सिर्फ 1 पैसा थी। बाद वो लिवरपूल में इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी में मुंतकिल हुआ। वो अपने तमाम साथियों से ज्यादा मेहनत करता रहा, अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ तजर्बात करने के चक्कर में खाना भी छोड़ देता। यहाँ हेनरी ने दिन रात मेहनत की और कारपेंट्री, मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखा। मुख्तलिफ मुलाजमतों में काम करने के बाद वो अपनी बचत के जरिए आखिरकार सिटी एंड गिल्ड्स इंस्टीट्यूट में रात की क्लासेस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करने के काबिल हो गया। इसकी मेहनत और लगन ने इसे तालीम की राह पर गामजन किया, जो इसकी मुस्तकबिल की कामयाबी के लिए अहम संगे मेल साबित हुआ। इन क्लासों से हासिल करदा हुनर की बदौलत 19 साल की उम्र में हेनरी ने मैक्सिम वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में चीफ इलेक्ट्रीशियन की हैसियत से अपनी जिंदगी की बेहतरीन मुलाजमत हासिल की। इसने महसूस किया कि वो आखिरकार तरक्की की राह पर गामजन है। ताहम 1884 में कंपनी को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में हेनरी दोबारा बेरोजगार हो गया। ये एक ऐसा वक्त था जब इसने महसूस किया कि वो कितनी ही मेहनत करे, कामयाबी इससे दूर ही रहेगी। लेकिन इस बार हेनरी ने नई नौकरी तलाश करने की बजाय एक इनकलाबी फैसला किया। इसने अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का इरादा किया। ये कदम न सिर्फ इसकी अज़्म हिम्मत की अक्कासी करता था, बल्कि इसकी कामयाबी की राह में एक नए बाब का आगाज भी था। यकीनन हेनरी को इस बात का एहसास था कि इसे मदद की जरूरत है, इसलिए इसने अपने दोस्तों को इसके साथ शामिल होने के लिए कायल करने की कोशिश की। इसके एक दोस्त अर्नेस्ट क्लेरमोंट ने खतरा मोल लेने पर रजामंदी जाहिर की। वो भी एक इंजीनियर थे। दोनों ने मिलकर मैनचेस्टर में FH रॉयस के नाम से इलेक्ट्रिक फिटिंग्स के साथ अपने कारोबार की शुरुआत की। कई तजर्बात के बाद उन्होंने अपना पहला कामयाब प्रोडक्ट तैयार किया, इलेक्ट्रिक डोरबेल, जो तेजी से फरोख्त होने लगा। हेनरी रात भर काम करता रहता ताकि अपने गाहकों के लिए मजीद डोरबेल तैयार कर सके। हर साल कारोबार में तरक्की के साथ उन्होंने मजीद मसनूआत मुतारफ कराई, जिससे इनके मुनाफा में इजाफा हुआ। 1897 में इनके ऑर्डर्स की मालियत 6000 पाउंड थी, जो एक साल बाद बढ़कर 20,000 पाउंड हो गई। 1899 तक कंपनी का शेयर कैपिटल 30,000 पाउंड तक पहुँच गया। ये रकम इस वक्त की मईशत के लिहाज से बहुत बड़ी थी, जो आज की अफरात-ए-ज़र के मुताबिक $1 मिलियन से ज्यादा के बराबर है। अब जबकि हेनरी और अर्नेस्ट अपने पहले कारोबार में खुशहाल हो चुके थे, उन्होंने महसूस किया कि वो अपनी जाती जिंदगी पर भी तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। दोनों दोस्त इतने करीबी हो गए कि उन्होंने 2 बहनों से शादी कर ली। इनकी बरकी सामान बनाने वाली पहली कंपनी की कामयाबी ने उन्हें इस हद तक मुस्तहिकम कर दिया कि हेनरी अपने मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स में मजीद प्रैक्टिस कर सकता था। इस वक्त बहुत कम लोगों के पास कारें थी, लेकिन हेनरी रॉयस ऑटोमोबाइल में गहरी दिलचस्पी रखने वालों में से एक था। 1901 में इसने एक 2 सिलेंडर फ्रांसीसी कार खरीदी, लेकिन
बदकिस्मती से ये खराब हालत में थी। वो इस कार की तमाम खराबियों को मुसलसल बेहतर बनाने में मसरूफ रहा। बिलाखिर हेनरी ने यह फैसला किया कि इसे बेहतर करने की बजाय वो खुद एक नई कार बनाएगा। 1904 में इसने 3 कारें तैयार की जिन्हें रॉयस 10 का नाम दिया गया। पहली गाड़ी इसने खुद रखी, दूसरी अर्नेस्ट के लिए थी, जबकि तीसरी एक ऐसे शख्स को फरोख्त की गई जो इस कार से इतना मुतासर हुआ कि इसने हेनरी का तारफ चार्ल्स रोज नामी कार डीलर से कराया। जब चार्ल्स रोज ने हेनरी राइस से मुलाकात की तो यकीनन किसी ने भी इस शराकत का तसव्वुर नहीं किया होगा जो उन्हें एक साथ ले जाने वाली थी। चार्ल्स रोज 1877 में पैदा हुए। बचपन से ही वो मैकेनिकल एशिया के साथ तजर्बात करता रहता था। इसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल और अप्लाइड साइंस की तालीम हासिल की और ग्रेजुएशन के बाद एक यार्ड पर काम करने के बाद लंदन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में मुलाजमत की। चार्ल्स बरतानिया के पहले अफराद में से एक था जिसके पास कार थी। इसे कारों से इतनी मोहब्बत थी कि इसके वालिद ने इसे एक कार डीलरशिप खोलने के लिए रकम फराहम की जिसका नाम CS रोल्स एंड को था। इसने अंग्रेजी गाहकों के लिए फ्रांसीसी कारें दरामद करना शुरू की और मोटर हेड कम्युनिटी में अपना नाम बनाया। चार्ल्स रोज ने 83 मील फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाने का लैंड स्पीड रिकॉर्ड भी कायम किया जो आज के मियारात से कम मुतासर कुन नजर आता है, लेकिन इस वक्त ये नाकाबिले यकीन हद तक तेज रफ्तार था। हकीकत में चार्ल्स को एक बहादुर शख्सियत के तौर पर जाना जाता है जिसने खुद को मोटरिंग की दुनिया में नुमाया कर लिया। चार्ल्स न सिर्फ तेज रफ्तार कारों का शिदाई था बल्कि वो हवाबाजी का भी दीवाना था। इसने हॉट एयर बलून में 170 से ज्यादा परवाजें की और बरतानिया में पायलट का लाइसेंस हासिल करने वाले दूसरे शख्स बन गए। वो राइट फ्लायर हवाई जहाज में 200 से ज्यादा परवाजें भी उड़े। वाज़े तौर पर चार्ल्स का पस मंजर हेनरी से बहुत मुख्तलिफ था और इसमें ऐशो आराम का जायका भी नुमाया था। जब चार्ल्स रोज पहली बार हेनरी राइस से मिले तो हिचकिचाहट में थे। वो 3 और 4 सिलेंडर वाली गाड़ियों के बड़े शौकीन थे, इसलिए उन्हें यकीन नहीं था कि वो हेनरी की 2 सिलेंडर वाली गाड़ी को पसंद करेंगे। लेकिन जब उन्होंने रॉयस 10 को आजमाया तो इसके मियार ने उन्हें बेहद मुतासर किया। उन्होंने फौरन महसूस किया कि उन्हें मिलकर काम करने की जरूरत है। इस शाम चार्ल्स एक लग्जरी कार में वापस लंदन चला गया। आधी रात को इसने अपने बिजनेस पार्टनर को जगाया और पुरजोश लहजे में कहा, मुझे आज दुनिया का सबसे बड़ा मोटर इंजीनियर मिला है। दिसंबर 1904 में चार्ल्स रोज और हेनरी राइस ने बाज़ाब्ता तौर पर मुश्तरका कारोबार रोल्स राइस का आगाज किया। ये दोनों अफराद एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ थे। हेनरी की कहानी गुर्बत में पैदा होने और मेहनत करके हर चीज हासिल करने की है, जबकि चार्ल्स की जिंदगी खुशहाल पस मंजर में गुजरी जहाँ इसे हर चीज विरासत में मिली। इनके दरमियान उम्र का भी खासा फर्क था। चार्ल्स सिर्फ 27 साल के थे जबकि हेनरी 41 साल के थे, लेकिन दोनों ने अपनी शराकत में बेहद कीमती चीजें शामिल की। हेनरी के पास इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल एशिया की तैयारी का कई सालों का तजर्बा था, जबकि चार्ल्स तेज रफ्तार कारों के शौकीन होने के साथ साथ एक कामयाब बिजनेसमैन भी थे। उन्होंने मार्केटिंग और अवामी ताल्लुकात की ताकत को बखूबी समझा और अपने आला तबके के रवाबत का भरपूर इस्तेमाल किया। ये मुख्तलिफ महारतें ही थी जो उन्हें एक कामयाब ब्रांड बनाने की तरफ ले गयी और जल्द ही रोल्स रॉयस ने दुनिया में अपनी मुनफरिद शनाख्त बना ली। चार्ल्स ने अपने ताल्लुकात का भरपूर इस्तेमाल करते हुए सियासत, मीडिया और यहाँ तक के रॉयल्टी की दुनिया में ऐसे गाहकों की तलाश की जो इनकी लग्जरी कारें खरीदने की इस्तात रखते थे। 1904 में उन्होंने अपनी पहली गाड़ी रोल्स रॉयस 10 HP दी पेरिस सलून के नाम से एक शो में पेश की। ये कार चार्ल्स की डीलरशिप पर 395 पाउंड्स में फरोख्त हुई। उन्होंने इस मॉडल की सिर्फ 16 गाड़ियां तैयार की। 1906 में उन्होंने सिल्वर गोस्ट को लॉन्च किया। ये मॉडल न सिर्फ फनी महारत का आगाज था बल्कि इसने लग्जरी कारों की दुनिया में नए मियारात कायम किए। उन्होंने चलते हुए इंजन पर पानी का एक कप रखा। ये इंजन इतना खामोश और मुस्तहिकम था कि इसमें से एक कतरा भी नहीं गिरा। इस वक्त इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन कार का लक़ब दिया गया। बावकार और पुरताइश गाड़ियों की कामयाबी के बाद चार्ल्स ने हेनरी को कायल करने की कोशिश की कि वो हवाई जहाज के इंजन पर भी काम करें, क्योंकि उड़ना भी इसका दूसरा शौक था। लेकिन हेनरी ने यकीन दिलाया कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ कारों की दुनिया पर तवज्जो मरकूज करना है। कंपनी की बढ़ती हुई कामयाबी के साथ चार्ल्स ने परवाज के लिए मजीद वक्त निकालना शुरू किया। हकीकत में इसने रोल्स रॉयस के टेक्निकल डायरेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया ताकि वो मुकम्मल तौर पर तैयारों पर तवज्जो मरकूज कर सके। चार्ल्स रोज बदकिस्मती से 1910 में एक एविएशन एक्सीडेंट में हलाक हो गए। अपने साथी को खोने के 1 साल बाद हेनरी राइस की सेहत भी तेजी से गिरने लगी। बरसों की नाकस खुराक और नींद की कमी ने इस पर असरअंदाज होना शुरू कर दिया। वो अब रोल्स रॉयस फैक्ट्री में अपने मामूल के काम को जारी रखने के काबिल नहीं रहे।
और ज्यादा वक्त घर पर ही गुजारते रहे। इसके बावजूद हेनरी ने अपनी मेहनत जारी रखी। इनकी मुस्तकिल मेहनत और लगन ने उन्हें कंपनी की तरक्की में अहम किरदार अदा करने की काबिलियत अता की, चाहे इनकी सेहत की सूरत हाल कैसी ही क्यों ना हो। अगरचे हेनरी ने बरसों तक हवाई जहाज के इंजन बनाने से इनकार कर दिया था, लेकिन इसे पहली जंग अजीम के आगाज में उन्हें बनाने पर मजबूर किया गया। 1914 में उन्होंने रोल्स रॉयस ईगल इंजन तैयार किया, जिसने 1919 में पहली नॉन स्टॉप ट्रांसअटलांटिक प्रवास उड़ी। कारों की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने नई अमेरिकन रोल्स रॉयस फैक्ट्री खोली। 10 सालों में उन्होंने 3000 के करीब कारें तैयार की। आज भी सब कुछ हाथ से बनाया जाता है और एक गाड़ी को मुकम्मल करने में 6 माह तक का वक्त लग सकता है। हेनरी रॉयस 70 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अगर हम रोल्स रॉयस की कहानी से कुछ सीख सकते हैं तो वो ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आए हैं या जिंदगी में आपका नुक्ता आगाज कितना ही तारीख है। मेहनत और अज़म के साथ आप कुछ नाकाबिले यकीन बना सकते हैं और अपनी जिंदगी की सिमत को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकते हैं।